अरे बहू। जी मम्मी जी। वो ना पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू का फोन आया था। उनके यहाँ कल उनके पोते का नामकरण है, तो अपने को चलना है। अच्छा। हाँ बहू, मैं सोच रही थी तुम भी मेरे साथ चलती। मैं वहाँ चल के क्या करूँगी मम्मी जी? फंक्शन में मेरा क्या काम है वहाँ पे नामकरण के अंदर? मैं तो शाम को खाना है ना, खाना तो शाम को होगा ना, खाने पे चली जाऊंगी। बेटा खाने में तो चली जाओगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा रीति रिवाजों में बैठोगी तो तुम भी समझोगी कैसे होता है, क्या होता है। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे को क्या जरूरत है ये सब सीखने की। मैं नहीं जाऊंगी, आप ही चले जाना। कितना बोरिंग लगता है। देखो बेटा, बोरिंग तो लगते होंगे तुम्हें, लेकिन ये है ना, जरूरी है। कल कोई तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, नामकरण होंगे, तो तुम्हें जब रीति रिवाजों का पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे करोगी फिर? अरे मम्मी जी, वो तब की तब देखी जाएगी, मैं तो नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ मम्मी जी। अच्छा सुनो, कल से ना दूध वाले का सारा हिसाब तुम देखोगी, ठीक है? क्या? दूध वाले का हिसाब भी मैं देखूं? मम्मी जी मुझसे नहीं होगा ये सब काम, हिसाब ही तो करना है। हाँ तो मम्मी जी आप ही कर लेना, मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन राशन का सामान तो देख लेना, किचन के अंदर क्या है क्या नहीं, सबकी एक लिस्ट तैयार करके और फिर दे देना अपने पापा जी को, ठीक है? क्या? अब राशन का सामान भी मैं ही देखूं, लिस्ट भी मैं ही बनाऊं? वाह मम्मी जी वाह, आप तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही सौंप दो, ये तो आपका काम है। हाँ मैं तो हमेशा करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ इस बार ये काम तुम करो। तुम पता रखो कि किचन के अंदर क्या काम है, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। पूरा महीने का राशन का सामान मुझसे तो नहीं होगा मम्मी जी। और हाँ, अगले महीने ना तुम्हारे बुआ सासू की पोते की शादी है, तो उसकी शादी में किसको क्या लेन देन करना है, कितना देना है, कुछ वो ड्रेसें वगैरह कैसे तैयार करनी है, वो सब भी तुम करोगी। अरे मम्मी जी मुझे माफ करो आप। अरे बहू, घर के काम भी मैं ही करूँ और अब ये सब काम भी मैं ही देखूं? अरे कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, घर का काम खत्म होने के बाद में थोड़ी देर का काम है, रोज रोज थोड़ी होते हैं, ये तो कभी कभार ही होते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलो, मुझे अब ज्यादा मत बोलो आप, मैं नहीं करती। ठीक है बहू। हाँ, सब समझती हूँ मैं, खुद को तो ये सब काम करते हुए जोर आता है, कितना जोर आता है इन आजकल की सासुओं को अपनी जिम्मेदारियां उठाने में। मम्मी को बात करके बताती हूँ ये सब। अरे बेटी का फोन। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है? अरे मैं अच्छी हूँ मम्मी, लेकिन मेरी सास मुझे शांति से रहने दे तब ना। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? राशन के सामान का भी तुम ध्यान रख लेना, किचन में क्या खत्म हुआ वो भी तुम ध्यान रखो, दूध वाले के हिसाब का भी तुम ध्यान रखो, बुआ जी के वहाँ पे कपड़े क्या देने हैं, क्या चीजें देनी है वो भी तुम ध्यान रखो। अब है ना शर्मा जी के वहाँ पे नामकरण है, तो मेरे को बोल रही है कि उनके नामकरण में भी चलो। अब मम्मी ये बताओ, नामकरण में मेरा क्या काम है? भाई तुम बुढ़ी बुढ़ी औरतें वहाँ गीत गाएंगी, मेरा क्या काम है वहाँ पे? मैं शाम को खाने में चली जाऊंगी। हाँ अच्छा। हाँ मम्मी। अरे बेटा, तो एक बार तुम पूछती तो सही कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको तो ऐसा है सब इसके ऊपर डाल दूं, फिर आराम से घूमूं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं बस। मैंने तो साफ बोल दिया मम्मी, मैं नहीं करूंगी, देख लेना आप खुद ही, मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं कर रही। मैंने तो बोल ही लिया है, एक बार आप भी बोल ही दो ना फोन पे, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहेगा, आगे से कुछ कहेंगे नहीं मुझे ऐसे। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी सासू जी को दे दो फोन, मैं बात कर लेती हूँ, आप होल्ड करना। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी मेरी मम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहती है, लीजिए। अच्छा। हेलो समदन जी, जय श्री कृष्णा। हाँ समदन जी, जय श्री कृष्णा। दरअसल मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है समदन जी। जी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी, ये लो तुम्हारा फोन, तुम्हारे मम्मी से मेरी बात हो गई। अच्छा बहू, मैं जरा अपनी एक सहेली के पास जाकर आती हूँ, ठीक है? जी मम्मी जी, घर का ध्यान रखना। सुबह से शाम हो गई है पर मम्मी जी अभी तक आई नहीं है। बहू। हाँ पापा जी। राशन के सामान की लिस्ट दे दो। राशन के सामान की लिस्ट? मुझे तो पता ही नहीं घर में क्या है क्या नहीं है, क्या क्या मंगवाना है।
और शर्मा जी के बेटे के नामकरण में क्या क्या लाना है वो भी बता दो, क्या देना है लिफाफा वगैरह। अब मुझे क्या पता क्या क्या मंगवाना है, क्या क्या लिस्ट बनाना है। ये मम्मी जी को भी ना, और तो और खुद का फोन भी घर पे छोड़ के चली गई है। बुआ जी के सामान की लिस्ट भी साथ ही दे दो, वो भी लेकर आऊंगा। अब क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जी पापा जी, बताती हूँ। एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन लगाती हूँ। अरे बस आप चिंता मत कीजिए, बेटी का फोन है, बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। अरे मम्मी, आपने मेरी सास को ऐसा क्या बोल दिया? वो घर से सुबह निकले हुए हैं और अभी तक आए नहीं हैं वापस। अरे बेटा, यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। तुम्हें क्या हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों लग रही है? वो सुबह से निकल गए हैं और यहाँ पे वो पापा जी मुझे राशन के सामान पूछ रहे हैं, लिस्ट मांग रहे हैं। शर्मा जी के बेटे के नामकरण में क्या देना है वो भी मुझसे पूछ रहे हैं। बुआ जी की शादी के लिए लिस्ट वो मांग रहे हैं। मुझे तो मम्मी कुछ पता ही नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, क्या लिस्ट बनानी है, मैं क्या करूँ? मम्मी जल्दी बताओ ना, मैं क्या करूँ? अरे बेटा, तेरी सासू सिर्फ सुबह से शाम एक दिन के लिए गायब क्या हुई? तेरी तो हालत ही खराब हो गई। मम्मी आप हंस रहे हो? हंस नहीं रही हूँ बेटा, तुझे सच्चाई बता रही हूँ। तेरी सासू जी जो तुझे जिम्मेदारियाँ बता रही थी ना, कि किचन का काम सीखो, पास पड़ोस में जाना सीखो, किसी के फंक्शन में बैठना सीखो, रीति रिवाजों में क्या करना है, कैसे करना है वो सीखो। तुम्हारी सास इसीलिए कह रही थी वो सब। बेटा अगर उनको कभी कहीं जाना पड़े तो पीछे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। देख बेटा, सास कभी भी अपनी बहू का बुरा नहीं लगाना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि उसके बहू को वो सारे रीति रिवाज आए जो जरूरी है, ताकि तुझे कल 4 औरतों के बीच में बैठना पड़े तो तुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि सासू जी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? बेटा दुनिया में बहुत सी सास बुरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास बुरी हो। हर सास बुरी नहीं होती है बेटा, तेरी सास बहुत अच्छी है बेटा, और तुझे ये सारे काम काज इसलिए सिखाना चाहती है ताकि कल को उनके जाने के बाद तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब सासू जी कोई जिम्मेदारी बताते हैं या कोई काम बताते हैं तो हम सोचते हैं कि वो अपने खुद का पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जबकि सच्चाई तो ये है कि वो हमें सिखाने के लिए ये सब करते हैं। मम्मी आज सासू जी के घर पे आते ही ना मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी, और आगे से वो जो भी चीज बताएंगी मैं बिल्कुल अच्छे से सीखूंगी। बेटा चिंता मत कर, तेरी सासू जी अभी आ जाएगी। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त उनको फोन पे मैंने ही बोल दिया था कि आप मेरे घर आ जाओ ताकि मेरी बेटी को आपकी अहमियत का पता चले। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि सासू जी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? बेटा दुनिया में बहुत सी सास बुरी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास बुरी हो। हर सास बुरी नहीं होती है बेटा, तेरी सास बहुत अच्छी है बेटा, और तुझे ये सारे काम काज इसलिए सिखाना चाहती है ताकि कल को उनके जाने के बाद तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब सासू जी कोई जिम्मेदारी बताते हैं या कोई काम बताते हैं तो हम सोचते हैं कि वो अपने खुद का पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जबकि सच्चाई तो ये है कि वो हमें सिखाने के लिए ये सब करते हैं। मम्मी आज सासू जी के घर पे आते ही ना मैं उनसे सॉरी बोल दूंगी, और आगे से वो जो भी चीज बताएंगी मैं बिल्कुल अच्छे से सीखूंगी। बेटा चिंता मत कर, तेरी सासू जी अभी आ जाएगी। एक्चुअली क्या है कि उस वक्त उनको फोन पे मैंने ही बोल दिया था कि आप मेरे घर आ जाओ ताकि मेरी बेटी को आपकी अहमियत का पता लगे। क्या? चलो अब तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है ना कि सासू जी घर की कोई भी जिम्मेदारियाँ या बाहर के रीति रिवाज जो भी हमें सिखाती है वो हमें सीखने चाहिए। अब तुम्हें आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और मैं समदन जी को अभी घर पे भेजती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू समदन जी, आपने सही टाइम पर अपनी बेटी को सही शिक्षा दे दी। अगर हर बेटी को आपके जैसी माँ मिलेगी तो उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और आपके जैसी सास मिल जाएगी तो किसी बहू के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।